गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आदर्श महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ज्योग्राफी के बीए पार्ट फर्स्ट के सिलेबस पर बात करेंगे। जो पहली बुक जो लगती है बीए पार्ट में वो है भौतिक भूगोल। जो नंबर होता है इसका 75 नंबर का पेपर होता है और जो टाइम पीरियड जो अवधि है वो 3 घंटे की होती है। 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होता है। इसमें प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड होते हैं, यानी पेपर में 3 खंड होते हैं, जिसमें जो पहला जो खंड है उसमें 10 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक इकाई से 2-2 अंकों के 2 प्रश्न तथा सभी प्रश्नों को करना भी अनिवार्य होता है। प्रत्येक उत्तर की जो शब्द सीमा है वो 50 शब्दों से अधिक की नहीं होती है। खंड जो ब है उसमें प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न सहित कुल 10 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 5 रहेगा। परीक्षार्थी को प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न का उत्तर देते हुए कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। प्रत्येक उत्तर की जो शब्द सीमा है वो 200 शब्द की होती है। खंड से में कुल 5 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक इकाई से 1-1 प्रश्न लिया हुआ होता है। परीक्षार्थी को किन्हीं भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं जो 10 अंकों का होता है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की जो शब्द सीमा है वो 500 शब्दों से अधिक की नहीं होनी चाहिए। ये तो बात हुई इसके पैटर्न की कि भाई किस अकॉर्डिंग पेपर आता है और किस अकॉर्डिंग हमें पेपर को सॉल्व करना है ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। अब जो बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट में जो हमारे टॉपिक रहते हैं वो पहला जो टॉपिक है वो है सौरमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, जिसमें निहारिका परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना और बिग बैंग सिद्धांत की हम बात करेंगे। दूसरा, पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक व रासायनिक अवस्था, जिसमें संरचना व कटिबंध की बात करेंगे। थर्ड, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करेंगे। फोर्थ, प्लेट विवर्तनिकी और फिफ्थ, समस्थितिकी की बात करेंगे। लास्ट इसमें पर्वत निर्माण के सिद्धांत जोली, कोबर व ऑर्थर होम्स की बात करेंगे। यूनिट सेकंड के अंदर हम बात करेंगे सेल, उनके प्रकार और उनकी विशेषताओं की, अपक्षय और मृदा निर्माण की, भू संचालन जिसमें पटल विरूपण, भ्रंश एवं वलन की बात करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम भूकंप से रिलेटेड बात करेंगे और देन ज्वालामुखी, उसके कारण और उससे जो बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं उन स्थलाकृतियों पर हम बात करेंगे। ये बात हुई यूनिट सेकंड की। यूनिट थर्ड के अंदर हम बात करेंगे अपर्दन चक्र, जो विलियम मॉरिस डेविस और वाल्थर पैंक के द्वारा दिया हुआ है, उसकी बात करेंगे। नदीकृत स्थलाकृतियाँ, कास्ट स्थलाकृतियाँ, हिमानीकृत स्थलाकृतियाँ, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ और तटीय स्थलाकृतियों की हम यूनिट थर्ड के अंदर बात करेंगे। इसके बाद में हम यूनिट फोर्थ में हम बात करेंगे यूनिट फोर्थ के अंतर्गत हम वायुमंडल का संगठन और स्थिरीकरण की बात करेंगे। सूर्य ताप और ऊष्मा बजट की बात करेंगे। तापमान, वायुदाब और पवनों की बात करेंगे। जेट स्ट्रीम, वायु राशियाँ और वाताग्र, चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय और जलवायु प्रकार। व्लादिमीर कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उस जलवायु वर्गीकरण पर हम बात करेंगे।
उसके बाद ये 4th यूनिट कंप्लीट होने के बाद एक यूनिट और रहती है जो यूनिट 5th है। उसके अंतर्गत हम महासागरीय नितल का विन्यास, महासागरीय जल में तापमान व लवणता का वितरण, महासागरीय धाराएं तथा ज्वार भाटा, महासागरीय निक्षेप और परवाल भित्तियाँ एवं परवाल वलय के अंतर्गत उसके प्रकार और डार्विन, मर्रे व डेली के अनुसार इसकी उत्पत्ति कैसे होती है उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। ये तो भौतिक भूगोल की 5 इकाइयाँ हैं। उसके बाद बुक सेकंड है संसाधन एवं पर्यावरण। पैटर्न वही रहेगा जो आपको पहले ही बताया है। खंड 3 होंगे जिसके अंतर्गत फर्स्ट खंड में 10 पर्सन होंगे, सेकंड खंड में भी 10 पर्सन होंगे जिसमें से 5 करना अनिवार्य होंगे, और यूनिट 3rd में 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 3 पर्सन करना अनिवार्य होगा। उसके बाद मार्क वही रहेंगे 75 और टाइम पीरियड भी 3 घंटे का रहेगा। इसमें जो यूनिट 1 में जो टॉपिक है संसाधन तथा पर्यावरण का अर्थ, प्रकृति और उनके घटक, संसाधन तथा पर्यावरण के मध्य अंतर समानता, संसाधनों का वर्गीकरण जिसमें नवीनीकरण योग्य, अनवीनीकरण, जैविक, जैविक में वन, वन्य जीव, पशुचारण, मत्स्य, कृषिगत फसलें, और अजैविक के अंदर भूमि, जल, खनिज, इन सभी की हम यूनिट 1 के अंदर बात करेंगे। यूनिट 2 के अंदर हम बात करेंगे खनिज और ऊर्जा संसाधनों का वितरण एवं उपयोग तथा उनका आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व। आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व। उसके बाद हम बात करेंगे वन, वनस्पति, जंतु और मत्स्य के प्रकार एवं वितरण तथा उनका आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व, यानी क्या उसका महत्व रहता है, चाहे वो इकोनॉमिक दृष्टि से आप देख सकते हो, चाहे वो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की दृष्टि से आप देख सकते हो। ये उसका महत्व रहेगा। यूनिट 3 के अंदर हम बात करेंगे प्रमुख मृदा प्रकार और उनका वितरण, मृदा अपरदन की समस्याएं और मृदा संरक्षण, जल का वितरण एवं उपयोग, जल दोहन आवश्यकता, जल के स्वरूप जिसके अंदर भूमिगत जल, उसकी उपयोगिता, प्रत्येक उपयोग के लिए वर्षा जल का संचय, आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व। ये यूनिट 3 के अंदर हम बात करेंगे। यूनिट 4 के अंतर्गत हम बात करेंगे पर्यावरण का वर्गीकरण, प्राकृतिक एवं मानवीय। फिर मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध, जनसंख्या के आकार और अर्थव्यवस्था के प्रकार एवं तकनीकी स्तर के अनुसार। फिर बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण जिसमें जल, वायु, ध्वनि, मृदा तथा रेडियो सक्रिय, उसके कारण, प्रभाव व उपाय की हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद हम यूनिट 5 जो इसकी लास्ट यूनिट रहेगी, इसके अंतर्गत हम पर्यावरणीय प्रबंध, वन, मृदा और वन्य जीव और उसकी जागरूकता, पर्यावरणीय शिक्षा, उसकी समस्याएं, उसका नियोजन, वन विनाश, भूमंडलीय
ऊष्मीकरण, इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे। और इसी के साथ ये हमारी दो बुक हमारी यहाँ पर पूर्णतः कंप्लीट हैं। उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट रहता है वो रहता है प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल के अंदर जो पोर्शन रहता है वो आपके सामने है। प्रयोगशाला जो कार्य हैं वो 18, क्षेत्र सर्वेक्षण व मौखिक जो होती है वो 12 की होती है, जिसमें 8+4 यानी मौखिक 4 की होती है, क्षेत्र सर्वेक्षण 8 का होता है। रिकॉर्ड कार्य और मौखिक भी 12 का होता है, 8+4 का। और सर्वेक्षण रिपोर्ट जो होती है और उसकी मौखिक 6+2 यानी 8 नंबर का होता है। टोटल 50 नंबर का ये प्रैक्टिकल होता है। इसके अंदर भी 5% दिए होते हैं, उसमें से आपको 3% करने होते हैं। इसके अंतर्गत जो टॉपिक रहता है, अपना जो पाठ्यक्रम रहता है वो पहला मापनी, जिसके अंतर्गत सरल, विकर्ण और तुलनात्मक मापनी। 2 विवर्धन, लघुकरण और मानचित्र संयोजन। थर्ड जो रहता है वो रहता है उच्चावच निरूपण की विधियाँ, हैस्यूर, पर्वतीय छायांकन, स्तर रंजक विधि, समोच्च रेखाएं आदि। स्थलाकृतिक पत्रकों में प्रदर्शित विभिन्न भव्याकृति प्रदेशों के उच्चावच भू स्वरूपों जैसे ढाल के प्रकार, घाटियाँ, जलप्रपात, गार्ज, विसर, पठार, जिसके अंतर्गत शंक्वाकार, पहाड़ी, कटक, काठी और दर्रों समोच्च रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करना और उसकी परिच्छेदिकाएँ खींचना। जो फोर्थ रहता है वो स्थलाकृतिक पत्रकों का अध्ययन, भारत के स्थलाकृतिक पत्रकों की पद्धति। नंबर 5 जरीफ तथा फीता सर्वेक्षण। नंबर 6 एक गांव का सामाजिक आर्थिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं अध्ययन। यह रिपोर्ट हर विद्यार्थी को अलग अलग तैयार करनी होती है। उसके बाद जो लास्ट जो टॉपिक रहता है उसके अंतर्गत मध्य, माध्यिका और बहुलक एवं परमाप विचलन के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। वो आपको पूरी फ़ाइल तैयार करनी होती है। 2 फाइलें आपकी तैयार होती है, एक जो सर्वे की फ़ाइल होती है जो कि गांव की होती है, और दूसरी जिसके अंतर्गत जो टॉपिक दिए हुए हैं ये टॉपिक आपको करने होते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। आप हमसे इसी तरीके से जुड़े रहिए।